नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल में न्यू जॉब अलर्ट। ऐसे ही अभी अभी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ रिक्वायरमेंट 2022 यहाँ पर निकल के आ गई है, जो हम देखना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से कहना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप पूरा डिटेल में समझना चाह रहे हैं। आज हम जो समझने वाले हैं इसमें एयरफोर्स के बारे में एग्जाम डेट, प्रोविजनल एनरोलमेंट, एज, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, यानी काफी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर हम साइंस वाले हैं तो हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। दूसरों का था सर हम साइंस वाले नहीं हैं तो भी हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सारे डाउट जितने भी आपके दिमाग में डाउट है सभी अभी क्लियर करने वाला हूं कि आप साइंस वाले हैं तो इसको अप्लाई करें कि ना, आप अदर साइंस वाले हैं, अदर देन साइंस वाले हैं तो आप इसको अप्लाई करें कि ना, साइंस वाले हैं ही नहीं तो अप्लाई करें कि ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले शुरुआत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल कर आई है हमें जो देखने को मिलती है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ रिक्वायरमेंट 2022 इसको बोला जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी अभी अग्निवीर एक अग्निपथ नाम से हमारे बीच में एक योजना जो है लॉन्च हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर 3000 नंबर ऑफ पोस्ट हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अप्लाई डेट की बात करें तो बस आज ही से स्टार्ट हुए हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर अप्लाई जो है 24 जून 2022 से स्टार्ट होंगी, जिसकी अप्लाई जो है 5 जुलाई तक आपको चलेंगी, यानी ज्यादा समय नहीं है। और आप जुलाई का इंतजार मत करिएगा। अगर इसकी डीपली और आपको डिटेल देखनी है कि क्या सैलरी है, क्या फिजिकल है, क्या हाइट है, तो हम इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो कि पहले वाली वीडियो है अग्निवीर के नाम से, उसमें हमने सब टोटली डिटेल में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अप्लाई डेट की बात करें तो सर 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक आखिरी इसकी डेट है। 24 जून से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना, 5 जुलाई को खत्म हो जाएंगे। इंतजार मत करिएगा 1 जुलाई तक का, अभी जा करके फॉर्म भर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है। आगे बात करते हैं कि सर फीस क्या रहेगी। अक्सर देखा जाता है अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ बात कर लेते हैं जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपया पेड करना होगा, यानी 250 रुपए। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं तो भी आपको 250 रुपया ही पेड करना होगा इसके लिए, यानी इसमें फीस में कोई चेंजेस नहीं है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी को यहाँ पर 250 रुपया पेड करना होगा। अगली बात करें कि सर इसकी एग्जाम डेट, सीधी नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें उसको डिटेलिंग में पढ़ें तो उसमें एग्जाम डेट अभी से उन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि 24 जुलाई को आपका एग्जाम हो सकता है। अगर और कोई चेंजेस होंगे तो हम आपको बता देंगे। प्रोविजनल की बात करें, प्रोविजनल अगर बात करें तो इनका कहना यह भी है कि फटाफट से दिसंबर तक हम 1 दिसंबर 2022 तक हम आपकी भर्ती की भी बात क्लियर कर देंगे कि आपके सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। 1 दिसंबर 2022 तक क्लियर हो जाएगा भर्ती में, यानी फटाफट से काम होगा, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। दिसंबर तक भर्ती भी यहाँ पर हो जाएगी। एनरोलमेंट लिस्ट की बात करें तो सीधा 11 दिसंबर 2022 तक एनरोलमेंट लिस्ट भी आपको देखने को इसके तहत मिल जाएगी। यानी सीधी बात करें तो ज्यादा टाइम नहीं लिया है इन लोगों ने, फटाफट जो है हमारे पास यहाँ पे डिटेल पहुंचा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, कई सारों का कंफ्यूजन, सर एज लिमिट की बात करें तो 17 साल 6 महीने से लेकर 23 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है, एज है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 17.5 साल से 23 वर्ष की एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज बिटवीन, यानी कहा कौन से सन से आपकी एज स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपकी एज 29 दिसंबर 1999 डेट ऑफ बर्थ बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2022 तक के बीच में अगर आ रही है तो आप एलिजिबल है। 29 दिसंबर अगर 1999 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या इससे पहले बात की है। स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट कि सर एलिजिबिलिटी यानी क्या होगी इसके लिए। तो काफी सारे को डाउट है कि सर एलिजिबिलिटी, हमारी जो एलिजिबिलिटी है, हमारी 12th नहीं, हमारी 12th है, हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज का डिप्लोमा है, तो क्या करें। सीधी बात करें, सबसे पहली एलिजिबिलिटी आपको चाहिए अगर आपके पास 10th प्लस 2 यानी 12th का डिप्लोमा है, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश विथ होना चाहिए 50 मार्क्स। यानी अगर आपके पास 12वीं क्लास में गणित, फिजिक्स, इंग्लिश में 50 नंबर है कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और 50 मार्क्स इंग्लिश में भी आपको इसमें होना चाहिए। यानी सीधी बात, 12वीं कक्षा में अगर मैथ्स से है, फिजिक्स में है, इंग्लिश में है और आपके जो है फिजिक्स वगैरह, इन सभी में आपके कम से कम 50% होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर ये नहीं है
और में अगर बात करें, अगर आपको डिप्लोमा आपके पास है 3 साल का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा अधिकतर नहीं करते बच्चे, केवल 10+2 तो होगा ही होगा। अगर मान लीजिए डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर मान लीजिए डिप्लोमा नहीं किया है, डिप्लोमा हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, मैथ और फिजिक्स के साथ, यानी सीधी बात 10+2 होना चाहिए। सर नहीं है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स के साथ है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यानी तीनों में से कुछ एक होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अभी बात करते हैं जिनका साइंस नहीं है, अदर देन साइंस वाले, जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, अदर देन साइंस वाले। तो यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। फिर आपकी 10+2 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 10+2 में आपके जो मार्क्स होना चाहिए, यानी परसेंटेज होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। और 50% के बाद आगे बात करते हैं तो कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 नंबर यानी 50% होना चाहिए। यहाँ पे 12वीं में आपके सबको मिलाकर 50%, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50 नंबर। अगर आपके पास नहीं है, नंबर कम है, तो उसके अलावा भी अगर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया हुआ, मिनिमम मार्क्स 50% से, या फिर कम से कम इंग्लिश में 50 नंबर इसमें भी आपको मांगा गया ये है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी फिर से समझिएगा, 2 ईयर का आपके पास वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, उसके साथ मिनिमम कम से कम उसमें 50% आपके सबके मिला के हैं, सबके मिला के 50% होने के बाद कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 नंबर आपके पास होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। वीडियो का अगर स्किप करेंगे और बीच में छोड़ेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, डीपली हम समझा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अग्निवीर मेडिकल, अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड इसके क्या होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट होनी चाहिए आपकी 152.5 सेंटीमीटर, यानी 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है। नॉर्मली इतनी तो सभी की जनरली होती है, कुछ कुछ होते हैं जिनकी नहीं भी होती। बात यहाँ पर चेस्ट की करते हैं, तो चेस्ट आपका लगभग जैसे मान लीजिए एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं, जैसे अगर आपका चेस्ट 80 है तो 5 सेंटीमीटर आपको इसको फुलाना है। 80 है तो 85 होना चाहिए फुलाने के बाद, 90 है तो आपका 95 होना चाहिए चेस्ट फुलाने के बाद, तो 5 सेंटीमीटर से आपका फुलना चाहिए कुल मिला के। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिल जाता है। सिलेबस समझ लेते हैं मित्रों। सिलेबस के पहले थोड़ा सा फिजिकल समझ लेते हैं हम। फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल में यहाँ पर रनिंग दौड़, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 6 मिनट 30 सेकंड में, जो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर पुशअप्स सेटअप्स 10-10 लगवाए जाएंगे और स्क्वेट्स 20 लगवाए जाएंगे। मेडिकल जो पूर्वानुसार यथावत होता है, इसको क्लियर देखने के लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो देखिए, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें फिजिकल है ना, मेडिकल, सैलरी कितनी है 30,000 के लगभग इसमें सैलरी रहेगी शुरू के 3 साल, आखिरी साल जो रहेगी आपकी 40,000 के लगभग, और सम्मान निधि वगैरह भी मिलेगा। वो हमारी पहले वाली वीडियो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो संपूर्ण बनाएगी, वो देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आगे की बात करते हैं सिलेबस वाइज। तो सिलेबस आपका यहाँ पर होगा, यदि आपका साइंस सब्जेक्ट है, यदि आपका साइंस सब्जेक्ट है और फिजिक्स इंग्लिश मैथ में है आपके पास, तो आपको जो मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे वो तो उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं दिया, लेकिन टाइम आपको 60 मिनट का दिया रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, और आप अगर फिजिक्स इंग्लिश मैथ से है तो आप पे ये लागू होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 45 मिनट्स होगा। यानी अगर आप अदर देन साइंस से, आप साइंस आपका नहीं है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है या कुछ और सब्जेक्ट है, फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन नोटिफिकेशन में क्लियर करे नहीं गए हैं। यहाँ पर मिनट आपका मिलेगा 45, राइट। तो 45 मिनट आपको समय दिया रहेगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, फिर उस अनुसार 45 मिनट यहाँ पर समय दिया रहेगा। अगर आप अदर देन साइंस से है, अगर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश रीजनिंग, फिर आपको जो आएगा इंग्लिश रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 2.05 का आपका माइनस मार्किंग रहेगा। यहाँ पे मतलब समझिए, साइंस से है तो फिजिक्स इंग्लिश मैथ, यहाँ पे इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। साइंस से नहीं है, अदर देन सब्जेक्ट से, तो वहां पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 2.05 की आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगी। आगे की बात करें, आप साइंस और अदर देन साइंस दोनों की ही बात करें कि दोनों को ही अगर अप्लाई किया है तो दोनों को ही जो एग्जाम देना रहेगा वो क्या देना रहेगा
तो साइंस और अदर देन साइंस दोनों का साथ में सिलेबस सुन लीजिए। मैक्सिमम टाइम 85 मिनट्स का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी आपकी। आपको जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यानी आप साइंस और अदर देन साइंस दोनों के ही इस विद्यार्थियों को जो एग्जाम देनी होगी वो इसकी देनी होगी सिलेबस की। यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इनमें से उनके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब सारी चीजें डिटेल में हमने आपको समझा दी। काफी कमेंट्स आए थे सर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ रिक्वायरमेंट 2022 की वैकेंसी के बारे में डीप में समझाइए। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत लगती है उसको बनाने में, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो कम से कम 10 लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें और मित्रों प्लीज देखते ही इसको सब्सक्राइब करिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।